नमस्कार दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना जो हमारा ये द्विघातीय बहुपद है इसको दे रखा है, तो इसको हम पी एस के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे एस है इसलिए हमने यहाँ पे s लिख दिया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 के बराबर ये चीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, अगर आप गौर से देखो मैं इसकी तुलना करा देता हूं। ठीक है, इसकी तुलना as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से करने पर ये आपका क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है जो क्या है, जिसका मानक रूप हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब एस स्क्वायर के साथ गुणा कौन कर रहा है, यहाँ पे a, और यहाँ पे अगर हम इसकी तुलना इससे कराएंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा कर रहा है, 4। तो आपने a की वैल्यू यहाँ से 4 निकाल दी, b की वैल्यू आपने यहाँ पे माइनस की 4 निकाल दी और c की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, 1 निकाल दी। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमको पहले तो शून्यक निकालने के। ठीक है, तो हम कहेंगे शून्यकों के लिए आप क्या कर दो, शून्यक अगर आपको निकालने हो तो पी एस की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। 0 के बराबर आप लिखोगे तो ये आप शून्यक निकाल सकते हो। तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 हमारा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इतनी बात लिख देंगे, अब आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में किया था, इसके फैक्टर कर लेने हैं। 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो आपको ये 4 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। मतलब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे a और c की आपको गुणा करानी है। ठीक है, तो a और c की आपको यहाँ पे गुणा करा लेनी होती है। a c की वैल्यू आप निकालोगे तो 4 एकम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और जो 4 आएगा उसके आपको क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। तो 1 चौक 4 और फिर 2 के पहाड़े में आता है 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहला काम ये कर लेना है, उसके फैक्टर लिख लेने हैं। फैक्टर लिखने के बाद अगली लाइन में ये लाइन एज इट इज उतार देनी है। बस यहाँ पे 4 की जगह पे ब्रैकेट बना देना, ब्रैकेट को ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे वो चीज अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात, ये वाला स्टेप, इस स्टेप के बाद ये कर लेना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 4s स्क्वायर है माइनस का जो 4s है, तो यहाँ पे जो -4 है इसको चेंज करके लिख देना है। ठीक है, ये 4 था, ये इसके गुणनफल, इसको किसके रूप में लिख देना है, ये जोड़ के आपका कैसे भी 4 आ जाए। ठीक है, ये 4 आ जाएगा जोड़ के, तो 2 और 2 में अगर आप जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 में 1 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2 + 2 लिख देता हूँ, 2 + 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस का 2s, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 की s से गुणा होगी 2s, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2s हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। ठीक, अगर मैं इन दोनों और इन दोनों की बात करूं, इन दोनों में मैं क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हमको 2 भी कॉमन नजर आ रहा है, s भी, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक तो 2 बच जाएगा और क्या बच जाएगा, s, तो 2s बच जाएगा, माइनस का यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा, फिर से माइनस का 1 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ 2s और 1 में आपका केवल और केवल 1 कॉमन है और कुछ नहीं। तो आपका यहाँ पे जब आपने पहले ही -1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2s बचेगा। क्यों 2s बचेगा, यहाँ पे ये जो चीज है वो आपकी प्लस और माइनस से गुणा करा के आ रही है, तो माइनस जब आप पहले ही बाहर ले लोगे तो अंदर क्या जाएगा, प्लस जाएगा। यहाँ पे जो प्लस है, प्लस कैसे बना होगा, माइनस की माइनस से गुणा हुई होगी तब प्लस बना होगा। अब आपने एक माइनस पहले ही बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, खाली माइनस का 1। जो चीज यहाँ पे बचती है वही चीज आपकी यहाँ पे
बचेगी। ठीक है, अगर आपका ऐसा हो रहा है तो लगभग आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब आप इनमें से कॉमन ले लोगे तो भाई इसमें भी 2s माइनस वन है, 2s माइनस वन यहाँ पे भी है, तो आपका भी कॉमन क्या आ जाएगा 2s माइनस वन। तो बचेगा क्या, जो रिमेनिंग होगा उसको आप एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 2s है माइनस का वन है तो माइनस का वन बराबर 0। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो हम क्या करते हैं एक बार 2s माइनस वन को 0 के बराबर रख देते हैं, इधर ये वाली चीज को भी 2s माइनस वन को 0 के बराबर रख देते हैं। तो 2s की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस वन उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं 2s माइनस वन उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, s की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो आपकी s की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब आपके शून्यक जो है वो निकल के आ गए। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब हम आगे जो चीजें करनी है, इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों के योग और गुणनफल की बात हम करने वाले हैं अब। ठीक है, तो शून्यकों का योग, अगर हम यहाँ पे बात करें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। शून्यकों के योग की अगर हम बात करें, शून्यक हैं कौन कौन से, हमारा पहला शून्यक है 1/2, हमने कहा दूसरा शून्यक बोले वो भी 1/2 है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे माइनस का निशान लगा लिया, b की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी है, तो b की वैल्यू हमने निकाली थी -4 है। ठीक है, कितना हो जाएगा -4, तो ब्रैकेट के अंदर आपको -4 रख देना है अपॉन a की जगह पे आपको कितना रख देना है, a की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, a की वैल्यू भी 4 आई थी, तो a की वैल्यू आपको 4 रख देनी है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 मतलब ये क्या है, आधे में आधा जोड़ा गया है, यहाँ पे भी हर 2 है, यहाँ पे भी हर 2 है, तो इनका एलसीएम 2 आ जाएगा। और जब एलसीएम सेम होता है, जो इनका हर होता है, तो आप ऊपर वाली चीजों को एज इट इज उतार सकते हैं। माइनस की माइनस से गुणा हो जाएगी, प्लस का 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस 4 से ये 4 आपका क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, 1 बन जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आपने जो बात शून्यकों का योग का जो संबंध था उसके गुणांकों से वो आपने सत्य प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्लियर है इतना, मतलब दोनों की दोनों चीजें आपकी क्या आ जा रही हैं, बराबर आ जा रही हैं। ठीक, यही काम हमें करना था, क्या करना था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो गुणांक हमारे कौन कौन से थे, ये हमारे जो b और a हैं वो क्या हैं, गुणांक ही तो हैं, और ये हमने शून्यकों का योग करके दिखा दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल की बात कर लेते हैं, तो शून्यकों का जो गुणनफल हो जाता है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो c/a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, c/a के बराबर हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर हो जाएगा। अब ये c और a क्या है, ये गुणांक ही तो है, और हमें शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो शून्यकों का गुणनफल हमने, शून्यक हमारे कौन कौन से थे, 1/2 गुणा 1/2। ठीक है, c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, c की वैल्यू हमारी कितनी है, c और a की चाहिए, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, तो 1/4 हमारा ये हो जाएगा। c की जगह पे आपको 1 रख देना है, a की जगह पे 4 रख देना है, 1/4 आ रहा है। क्या हमारा इन दोनों को गुणा करा के 1/4 आ रहा है, तो आप कहोगे 1 एकम 1 2 दूनी 4, तो आप कहोगे कि भैया ये दोनों चीजें भी आपकी क्या आ गई, बराबर आ गई। मतलब हमारे जो शून्यकों का गुणनफल है और जो गुणांक के बीच में संबंध था वो भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, c/a के बराबर हमारा शून्यकों का गुणनफल आ रहा है। ऐसे ही शून्यकों का योग हमारा जो आ रहा है वो -b/a के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने सवाल किया है वो बिल्कुल सही है और हमने उसकी सत्यता की भी जांच कर ली। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाली बात भी अब आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।